आप में और हम में सामर्थ्य है क्या कि हम पूर्ण कर सकें? आप सिर्फ भाव बना सकते हो, संकल्प ले सकते हो, भावना बना सकते हो, पूरा करने का काम तो भगवान का ही है। अब सब ब्रजवासी लगा के लठिया खड़े। अब एक दिन एक रात है गई तो ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया अब तो थक गए हम। कन्हैया बोले तो? बोले नेक देर सुस्ता लंदे, नेक आराम कर लंदे, संहार के राखियो, देखो हम आराम करें। बोले कन्हैया बोले चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तो झट कछु ब्रजवासी ने लठिया नीचे कर ली और नीचे करके सुस्ता लिए, आराम कर लिए। अब साहब सब ब्रजवासी तो कह ही रहे, कछु तो कह ही रहे उनमें कि हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। तो जब आए गए आराम करके तो कन्हैया बोले भैया आराम कर आए? बोले हाँ कर आए। बोले अब एक काम करो, अब ने मैं हूँ आराम कर लूँ, तुम तो आराम कर लो, अब ने मैं हूँ आराम कर लूँ। दो चार जने बोले हाँ हाँ कर ले, कोई बात ना है, अब भाई हम सब आते हैं, चिंता ही मत करियो, बिल्कुल तू आराम कर ले। सब लठिया लगा के खड़े, सब ब्रजवास आराम करवे। कन्हैया ने नेक नीचे माऊ करी उंगली, नेक सोई पूरा पर्वत नीचे की तरफ। ओ कन्हैया रोक रोक रोक, कन्हैया रोक। बोले मैया बोली बेटा अभी तो तुम ही कह रहे थोड़ी देर पहले के तुम नहीं रोक रहा क्यों? अरे मैया कछु मत पूछे, तेरो लाला बड़ो चमत्कारी है, हम लोगों को तो बहानो बना राख्यो, यानी असली में तो जय ने रोक राख्यो। सही बात तो यह है कि याई ने रोक राख्यो गिरिराज पर्वत। तो मेरे भैया ये इतना जो विशाल यज्ञ होता है, हजारों हजारों लोग यहाँ आते हैं, और एक दो दिन का नहीं है अध्यक्ष महोदय, एक दिन का नहीं है ये फंक्शन, ये उत्सव कितने दिन का है? 8 दिन का। 8 दिन के इस उत्सव में लोग अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। हम तो सिर्फ व्यवस्था करते हैं, हमारे मिशन के लोग, हमारे ट्रस्ट के लोग, हमारे समिति के लोग सिर्फ व्यवस्था करते हैं, कब कौन कैसे आता है, कब कौन कैसे जाता है, क्या हम देखते हैं? यकीन मानिए ये सब प्रतिक्रिया परमात्मा के द्वारा चलित है, पूरी प्रतिक्रिया ये सब उसी के इशारे से चलता है, सब कुछ। और जो व्यक्ति इसमें अहंकार करे कि मैं कर रहा हूं, तो समझो वो कर नहीं रहा, बल्कि अपना ही पतन कर रहा है। आप लोगों ने सबने 8 फरवरी को इतना विशाल उत्सव श्रीधाम वृंदावन में कराया था, लाखों लाखों, यहां तो हजारों हैं, लाखों लाखों लोग, वृंदावन जाम हो गया। हुआ था कि नहीं? हुआ था कि नहीं? हाईवे जाम हुआ था कि नहीं? लोगों के कहीं बैठने तक की भी जगह रही थी क्या? फिर भी एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। कौन चला रहा था? अब हम कहते नहीं साहब वो तो हम अध्यक्ष थे विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के, इसलिए भाई हमने कर लिया। तेरा भला हो तेरा, हम कर सकते, हम कर सकते तो पहले ही कर लेते। जीव के हाथ में नहीं है। ये सब गोवर्धन जितने भी विशाल काय उत्सव होते हैं, ये गिरिराज पर्वत हैं, और इनको कोई जीव नहीं उठा सकता, इन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही उठाते हैं। कौन उठाते हैं? जोर से बोलना पड़ेगा। तो घर में भी कोई पूजा पाठ करो और वो अच्छे ढंग से सफल हो जाए, अहंकार मत करना कि हमने की है, नहीं तो हो जाएगा पतन। यही सोचना कि ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छे से संपन्न हो गया है। और समझाऊं कि तुम्हें बहुत है? और समझाऊं? काफी? हाँ। तो गिरिराज भगवान पर्वत को जब कृष्ण ने उठाया, 7 दिन कोशिश की इंद्र ने, घनघोर बारिश करके, भयंकर बारिश करके, इतनी बारिश की कि प्रलय आ जाए, इतनी बारिश, लेकिन एक बूंद ब्रज के ऊपर, कोशिश बहुत हुई, एक बूंद ब्रज में टच नहीं हुई।
देवराज इंद्र ने कहा क्या कर रहे हो तुम, क्या ब्रज ब्रज मिट गया? बोले साहब मिटाने बात छोड़ो, एक बूंद नहीं पहुंची ब्रज में। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले किसी छोटे से बालक ने गिरिराज पर्वत उठा रखा है, और उस छोटे से बालक ने जिस पर्वत को उठा रखा है उस पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा है, और सारा जल उसमें समा रहा है, उसी में। ये जो ब्रज में 3 पर्वत है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पर्वतों के रूप में ब्रज में आज भी मौजूद है। नंदगांव में जो पर्वत है उसे नंदीश्वर कहते हैं, वहां बाबा भोलेनाथ पर्वत के रूप में है। और वर्षाने में जो पर्वत है वो ब्रह्मगिरि पर्वत, वहां ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में है, जहां पर श्री वृषवान दुलारी विराजती हैं। और जो गोवर्धन में पर्वत है गिरिराज पर्वत, उसमें स्वयं विष्णु पर्वत बनकर मौजूद हैं, ब्रज के भक्तों का दर्शन करने के लिए, ब्रज में वास करने के लिए। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत के रूप में है। अब सोचिए साहब, जहां देवता तीनों के तीनों देवता पर्वत बनकर रहते हो, उस ब्रज के जीव कितने महत्वपूर्ण होंगे जो मानव बनकर भगवान का भजन और गली गली में राधे राधे करते हुए भ्रमण करते होंगे।